सो हेलो एंड वेलकम टू टायर एक्सपर्ट एडवाइस। टायर एक्सपर्ट एडवाइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेके हुई दो ब्रांड न्यू टायर जिसका मैं रिव्यू देने वाला हूँ और कंपैरिजन भी आपको बताने वाला हूँ। जैसे आप देख सकते हैं दोनों सीएट कंपनी के टायर है, लेकिन रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं इस तरह आपके लिए डेली न्यू वीडियोज़ लेके आता रहूँगा और जो है आपको डेली न्यू वीडियोज़ देखने मिलेगी। इसके साथ ही आपको जो है अपने व्हीकल के लिए बेस्ट टायर कौन सा चुनिए ये भी आपको पता चलेगा। और कोई जनरल सवाल होंगे तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और ये मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए इसी तरह शुरू करते हैं। आगे इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे मैं इसके बारे में बता रहा था, ये देखिए दोनों टायर हैं, दोनों सीएट कंपनी के टायर। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, दोनों का साइज़ बहुत अलग है। जैसे कि इसका साइज़ 215/60/16 95H और इसका साइज़ है 195/60R16 89 विद 195/60R16। दोनों का पैटर्न्स है, मैं जैसे कि देख सकते हैं दोनों का सिक्योर ड्राइव पैटर्न वाला टायर है। और जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों जो है यहाँ पे देख सकते हैं ट्रिपल लेड कंपाउंड वाला टायर है। ये भी ट्रिपल लेड है, ये भी ट्रिपल लेड, लेकिन इसकी जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा है, इसकी विड्थ थोड़ी कम है। तो जो है 195 और 215, यानी कि मैं अगर रफली बात करूँ तो ये 10 से 15 का जो है फ़र्क है। बाकी जो है दोनों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों ही बढ़िया टायर है सीएट के, क्योंकि दोनों की 2 साल की वारंटी आती है। और चलिए सबसे पहले जो व्हीकल्स डिस्कस कर ले, तो व्हीकल्स में अगर हम बात करें तो ये जो है 195/60R16 की अगर हम बात करें तो वो जो है BMW सीरीज़ 1, सीरीज़ 2 और जो है मर्सिडीज़ बेंज सी क्लास और जो है वोक्सवैगन टॉक और वोक्सवैगन जो है टी क्रॉस और होंडा BRV WRV, Hyundai HB20X, किया KX1, रियो एक्स लाइन, निसान सेरेना, ओपेल कॉर्सा क्रॉसलैंड, ओपेल क्रॉसलैंड, रेनॉल्ट काइगर और जो है स्कोडा स्काला। रेनॉल्ट काइगर का जो है आजकल 28 स्टेट्स में वो एक व्हीकल जो है कंपनी की तरफ से घूमने वाली, जिसमें जो है सीएट के टायर्स लगे होंगे। ये वो बहुत ही बिग अचीवमेंट रहेगी सीएट कंपनी के लिए। और अगर हम बात करें 215/60/16 के बारे में, तो 215/60/16 जिन जिन व्हीकल्स में आता है उसके बारे में हम बात करें तो सबसे पहले जो है ये जो है Hyundai क्रेटा, फिर जो है मारुति सुजुकी एस क्रॉस, बलिनो और जो है ये मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा और भी बहुत सारी व्हीकल्स में जो है ये टायर आते हैं। मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिख के भेजूँगा कि कौन से व्हीकल्स में टायर आते हैं। जनरली जो है सभी नए व्हीकल्स में ये 215/60/16 जो है आजकल कॉमन चल रहा है ये टायर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि 2 साल की दोनों की वारंटी है, तो 2 साल की वारंटी के में कंपनी जो है आपको कट बल्जन बस्ट की वारंटी देती है, जिसमें आपका टायर जो है आपको रिप्लेस करके मिलेगा। तो चलिए एक एक करके हम एक एक टायर के बारे में जानेंगे कि क्या कॉमन है और क्या डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 215/60/16 सीएट सिक्योर ड्राइव। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका पैटर्न का नाम दिया हुआ है सीएट सिक्योर ड्राइव जो है पैटर्न का नाम। यहाँ पे साइज़ 215/60/16 स्टैंडर्ड लोड रेडियल ट्यूबलेस। और जो है यहाँ पे जो है इनसाइड आउट पैटर्न है। यहाँ पे देख सकते हैं इनसाइड, यहाँ पे DOT कोडिंग है। और यहाँ पे जो है ट्रेड प्लाइस के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। यहाँ पे मैक्स लोड की अगर हम बात करें तो इसका 690 kg मैक्स लोड होना चाहिए। और मैक्स इन्फ्लेशन प्रेशर जो है 51 PSI मेंशन है कंपनी की तरफ से। यहाँ पे फिर से देख सकते हैं मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत ही लाइट लिखा हुआ है, लेकिन है ज़रूर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 215/60R16। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इनसाइड पैटर्न फिर से दिया हुआ है। यहाँ पे सेफ्टी वार्निंग्स दी है, तो सेफ्टी वार्निंग्स में फेलियर ड्यू टू क्या है अंडर इन्फ्लेशन और ओवरलोडिंग, ये जो दिया है वो दिया हुआ है। और प्रॉपरली नहीं पढ़ पा रहे तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर द कैमरा व्यू। बाकी जो है वीडियो तो अच्छा ही है। जैसे कि अंडर इन्फ्लेशन यानी कि अगर आप का प्रेशर कम रखते हैं तो टायर साइड से कट जाएगा, जिसमें आपको चलाने में परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। और जो है ओवरलोडिंग पे आपका टायर बाउंस करेगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ओनर मैनुअल जो होता है आपके व्हीकल का वो आप प्रॉपरली फॉलो करें, जिससे आप जो है टायर के बारे में और बेहतर से जानेंगे। और जो है व्हीकल जो है टायर जो है एक्सप्लोड कर सकता है अगर आप प्रॉपरली टायर को फिट ना करवाएं। फिटिंग करवाने के लिए एक तो दो चीज़ें ज़रूरी है। पहली तो जो है कि टायर को मशीन पर फिट करवाना है, और दूसरी बात जो है जो टायर का मशीन फिट करवाएगा वो प्रॉपर ट्रेंड मैकेनिक होना चाहिए। अगर आप अनऑथराइज्ड और अनट्रेंड मैकेनिक से करवाएंगे तो टायर जो है प्रॉपरली फिट नहीं होगा, और जिससे जो है टायर एक्सप्लोड होने के चांसेस है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है कि सीएट सीक्रेट ड्राइव पैटर्न का नाम है जो स्टैंडर्ड लोड या रेडियल ट्यूबलेस, और ये जो है डीओटी और जो है बाकी कोडिंग दी। चलिए इसकी दूसरी साइड हम डिस्कवर करते हैं क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीएट सीक्रेट ड्राइव, और यहाँ पे जो है 215/60/16 स्टैंडर्ड लोड रेडियल ट्यूबलेस, और यहाँ पे जो है यहाँ पे इसका सीरियल नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे 112 इसका सीरियल नंबर है, आउटसाइड पैटर्न है, और यहाँ आप देख सकते हैं मैक्स लोड और वो सब चीज़ें दी हुई जो कि मैंने आपको बताई है। यहाँ पे वापस से इसकी साइज़ दी हुई है, और ये आउटसाइड पैटर्न मेंशन है, और ये जो है कंपनी का बारकोड है। हर वीडियो में आपको बता देता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आपको दूसरे टायर का जो है, दूसरे टायर में क्या है क्या नहीं है वो आपको बताऊँगा प्रॉपरली। यहाँ पे आप देख सकते हैं 195/60 R16 इसका साइज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटसाइड पैटर्न है, यानी कि ये भी इनसाइड आउटसाइड वाला पैटर्न वाला टायर है, तो दोनों में ये चीज़ कॉमन है। सेफ्टी वार्निंग्स के बारे में जैसे मैंने आपको बात की है वो इसमें और उसमें दोनों में सेम ही है। और ये जो है बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका पैटर्न का नाम है सीक्रेट ड्राइव। यहाँ पे इसकी साइज़ ये 195/60 R16, और जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप जो है रेडियल ट्यूबलेस टायर है ये। यहाँ पे देखिए आउटसाइड पैटर्न मेंशनड है, यहाँ पे देखिए इसका सीरियल नंबर मेंशनड है, ये डीओटी कोडिंग है, और ये जो है इसका बारकोड है यहाँ पे। और बाकी इसमें मैक्स लोड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैक्स लोड इसका मेंशनड है कि मैक्स लोड इसका 550 kgs है। और मैक्स इन्फ्लेशन प्रेशर की अगर हम बात करें, आई एम रियली सॉरी, मैक्स इन्फ्लेशन प्रेशर के बारे में बात करें तो इसका 51 PSI, जो कि दोनों में कॉमन है। मेड इन इंडिया टायर है, ISI मार्किंग है। यहाँ पे वापस इसकी साइज़ मेंशनड है, आउटसाइड पैटर्न। चलिए इसकी दूसरी साइड हम डिस्कवर करते हैं। तो दूसरी साइड में क्या क्या दिया है आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए आप सीएट सीक्रेट ड्राइव, ये पैटर्न का नाम है, ये रेडियल ट्यूबलेस टायर, और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं इनसाइड पैटर्न मेंशन है, जैसे मैं आपको बताया हूँ। यहाँ पे वापस से जो है देख सकते हैं कि इसका मैक्स लोड इन्फ्लेशन प्रेशर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है 195/60 R16 इसका साइज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है इनसाइड पैटर्न और बाकी जो है ये सब चीज़ें हैं। तो चलिए आगे बढ़ते मैं इन दोनों के बारे में अगर रिव्यू दूँ तो ये जो है ये रेगुलर साइज़ दोनों हैं, दोनों में रेगुलर साइज़ लगवाएं। अगर आप चाहते हैं कि 195/60 R16 में 215/60/16 लगाएं तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि व्हीकल का जो है व्हीकल का आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, जिससे आपका व्हीकल हाइट भी बढ़ सकता है, लेकिन आपको परफॉर्मेंस एवरेज और सब चीज़ों में जो है गाड़ी मार खाएगी। इसलिए जो है आप प्रॉपरली जो है मैं आपको बता दूँ 195/60/16 में वहीं लगवाएं, और 215/60/16 में भी वहीं लगवाएं। जैसे कि उसका अप साइज़ जो होगा मैं आपको अलग वीडियो में जो है जो अप साइज़ लगवा सकते हैं उसके बारे में अलग से वीडियो में बताऊंगा। तो जैसे कि मैं इन दोनों के बारे में बात कर रहा था, अगर आप ऑनलाइन वारंटी रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो जिसमें आपका नाम और मोबाइल नंबर बताना होता है, और आपके मोबाइल पे उसके बाद OTP आता है, और OTP बताने के बाद जो है आपका ऑनलाइन वारंटी रजिस्ट्रेशन हो जाता है, जिसमें आपको 6 मंथ्स एक्सटेंडेड वारंटी मिलती है, यानी कि 2.5 साल की वारंटी मिलती है ऑनलाइन वारंटी रजिस्ट्रेशन में, जिसमें कट बल्ज एंड बस्ट की वारंटी मिलती है आपको कंपनी की तरफ से, जिसमें आपको टायर रिप्लेस करके मिलता है। जैसे कि इस दोनों के बारे में बात करें तो मिनिमम जो है लाइफ के बारे में अगर हम बात करें तो मिनिमम लाइफ आपको 50,000 किलोमीटर्स मिलनी चाहिए। और अगर हम इसको और अच्छे से अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो रूल है इसका प्रेशर जो है आप मेंटेन रखें। दूसरी बात प्रेशर में जो है प्रेशर इसमें जो है 32 PSI रखें, और आपका मैक्स लोड होगा यानी कि फुल लोड होगा तो 35 PSI रखें। दोनों की बात कर रहा हूँ प्रेशर के बारे में। दूसरी बात प्रेशर के बारे में करें तो जो है इसमें जो है ये जो है प्रेशर के बारे में बात करें तो इसमें नाइट्रोजन एयर फिल करना है, जिससे टायर का लाइफ आपको 25% तक इंक्रीज़ करके मिलेगा। तो उसके लिए आप नाइट्रोजन एयर फिल करवाएं, और नाइट्रोजन एयर जो है बहुत ही बढ़िया होती है और आजकल हर जगह अवेलेबल है। तो आप नाइट्रोजन एयर के जो फ़ायदे हैं वो मैं आपको प्रॉपर एक उसका डिटेल वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं तो पिछली वीडियोज़ आप देख सकते हैं, जिसमें आपको जो है नाइट्रोजन एयर के फ़ायदे आपको पता चलेगा। तो जैसे कि मैं इसके बारे में बात कर रहा था नाइट्रोजन एयर फिल के बाद, दूसरी बात मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ तो सबसे मेन बात ये है कि आप जो है इसका व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग और रोटेशन एवरी 5,000 किलोमीटर करवा दें, जिसमें स्टेपनी का टायर भी रोटेशन में आना चाहिए। और अगर किसी को स्टेपनी नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ, स्टेपनी वो 5th टायर होता है जो व्हीकल में लगा होता है एज अ स्पेयर टायर फॉर इमरजेंसी, तो वो इमरजेंसी टायर होता है। तो जो मैं इसके बारे में बात करता हूँ 5,000 किलोमीटर्स पे आपका व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, रोटेशन होना चाहिए, और ये चीज़ अगर नहीं होती है तो आपके व्हीकल का जो है परफॉर्मेंस तो आपको मिलेगा नहीं। दूसरी बात अगर अलाइनमेंट बैलेंसिंग नहीं होता तो गाड़ी एक तरफ खींचेगी, लेफ्ट में खींचेगी, और दूसरी बात जो है आपके टायर जो है सरी के जो वेयर आउट नहीं होंगे, यानी कि हर जो टायर होता है आपका चारों टायर जो है सरी के आपको ये होने चाहिए, घिसने चाहिए, इक्वली वेयर आउट होनी चाहिए चारों टायर। तो इसलिए जो है व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग और रोटेशन इंपॉर्टेंट है। और तीसरी बात मैं अगर आपको बताऊं तो आपको जो है
व्हीकल का जो है मेंटेनेंस टाइम टू टाइम करना है, यानी कि एवरी 6 मंथ्स 3 मंथ्स 6 मंथ्स एज़ पर योर रनिंग रिक्वायरमेंट, जो भी आपका रिक्वायरमेंट हो सकता है वैसे आप व्हीकल का मेंटेनेंस करवाएं, यानी कि ऑयल चेंज वगैरह जो है बेसिक बाकी जो चीज़ें होती है वो आप करवाएं, जिससे आपका जो है व्हीकल का एवरेज और रनिंग और परफॉर्मेंस जो है तीनों आपको टॉप मिलेगा। और चौथी बात अगर मैं करूँ तो जो है ड्राइविंग स्टाइल, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्राइविंग स्टाइल ये वो होता है कि हर इंसान कैसे गाड़ी चलाता है। तो जैसे कि टायर तो हर कोई बढ़िया होता है, हर कंपनी का टायर बढ़िया होता है, लेकिन बेसिक फ़र्क कहाँ आता है मैं आपको बताता हूँ। आपका ड्राइविंग स्टाइल ये होता है कि आप किस हिसाब से गाड़ी चलाते हैं, यानी कि आप एडवांस रेसर है, यानी कि यूथ में जैसे कि आप देख सकते हैं कि अर्जेंट एक्सेलरेशन और अर्जेंट ब्रेक होता है, तो अगर वो करेंगे तो टायर जल्दी वेयर आउट होगा। दूसरी बात मैं अगर बताऊँ, अगर आप संभाल के गाड़ी चलाएँगे, जिसमें आपका टायर जो ब्रेक है वो आप आराम से लगाएंगे और जो है विद इन स्पीड आप चलाएंगे, एक लिमिट में अगर आप चलाएंगे तो वो जो है यानी कि 80 100 120 तक चलाएंगे तो जो है आपका आपका इसका व्हीकल का टायर का बैलेंस नहीं जाएगा। और जो है आप कच्ची सड़क पे आराम से चलाएं, पक्की सड़क पे जो है देख के चलाएं और बेसिक ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें। जो जनरल है वो सब मैं बता रहा हूँ, लेकिन ड्राइविंग स्टाइल ये है कि आप किस हिसाब से गाड़ी चलाते हैं। तो अगर आप टाइम टू टाइम और अच्छे से मेंटेन करके अगर गाड़ी चलाते हैं तो आपको श्योरली जो है मैं आपको बता दूँ, श्योरली आपको जो है 3 से 4 चीज़ें मिलेंगी। पहला तो टॉप एवरेज मिलेगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि आपकी आपका जो टायर का लाइफ है 50,000 से 1 लाख किलोमीटर प्रॉपरली हो जाएगा। तीसरी बात मैं करूँ तो हाई स्पीड्स में आपको प्रॉपर जो है रनिंग का मज़ा महसूस होगा। और चौथी बात मैं बताऊँ कि जो टायर का एक होता है कि जो कंफर्ट होता है, टायर का एक कंफर्ट होता है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो बोलते हैं, वो आपको ये जो तीनों चारों चीज़ें जो हैं ये अगर आप 4 चीज़ें फॉलो करते हैं तो ये 4 चीज़ें आपको प्रॉपरली मिलेगी। 1 लाख किलोमीटर तक भी किसी किसी के जाते हैं, किसी के 110 तक जाते हैं, क्योंकि ये बेसिक फ़र्क ये है कि आपका ड्राइविंग स्टाइल मैटर करता है। और बाकी मेंटेनेंस और जो सब चीज़ें हैं अगर वो आप करेंगे तो आपको जो है बढ़िया सब आपको लाइफ एवरेज एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस जो है, लाइफ एवरेज एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस, ये चारों चीज़ें आपको टॉप में मिलेंगी, ये मेरी गारंटी है। तो आप मुझे कमेंट करके 3-4 चीज़ें बता दीजिएगा, जैसे कि पहला तो ये वीडियो कैसी लगी, दूसरी बात मुझे बताइए कि आपको कौन से टायर का रिव्यू चाहिए, तीसरी बात मुझे ये बताइएगा कि आपको कोई टायर से रिलेटेड जनरल सवाल हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और चौथी बात जो है आप ये मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन सा एलिमेंट है जो इस वीडियो में मैं मिस कर रहा हूँ, और कोई बात है जो बताने की मैं मिस कर रहा हूँ कि आपको कुछ अलग भी जानना है जो कि सबके लिए हो सकता है या फिर आप अकेले भी हो सकता है, तो वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि भाई आपने ये बात नहीं बताई, मैं वो जो है अगली वीडियोज़ में वो भी एलिमेंट आपको ज्वाइन करके बता दूंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। टायर एक्सपर्ट एडवाइस से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जाने से पहले मैं आपको बता दूँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको डेली न्यू वीडियोज़ मिलती रहे, और इसी तरह मैं आपके लिए डेली न्यू वीडियोज़ बनाता रहूँगा। और इसी तरह जो है इस टायर एक्सपर्ट फैमिली को आप ग्रो करते रहिएगा। टायर एक्सपर्ट से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही।